उफ, मेरी फैमिली। Come on Saifu, come on. Catch the ball Saifu. Catch it. Catch the ball यार. कल हारना नहीं है, जीतना है, हमने जीतना है. Come on. आ गए आप. Come on Saifu. कैच ही छोड़ना, कैच ही छोड़ना. छोड़ो छोड़ो. अरे नहीं भाई, इसको मत धकाएं. अगर ये मैच हार गया कल मेरी नाक कट जाएगी. ओए तुम्हारे उसका नाम क्या है? कैप्टन है पप्पू गुगली। पप्पू गुगली के साथ मैच है इसका. पप्पू गुगली वो उसका अरशद घोड़े का बेटा. सुने, अगर उससे मैच हार गया ना तो खानदान की नाक कट जाएगी, पूरे खानदान की. अब मुझे अपनी नाक की परवाह नहीं है. तुम अपनी नाक की फिक्र करो. मेरी नाक तो उसी दिन कट गई थी बेटा जिस दिन मैंने तुम्हारी अम्मा से शादी की थी. हमारे पूरे खानदान की नाक कटने का सवाल है. कम ऑन सबू, कैच दिस बॉल. क्या वो कैच इट? अरे शाहरुख, अरे क्या हो गया? खबर है, बहुत बड़ी खबर. अरे क्या क्या शेर रशीद ने इस्तीफा दे दिया? अरे नहीं, वो आ रहे हैं वो. मलिकुल मौत. अरे नहीं, अज्जू भाई और आमना भाभी. ये अज्जू भाई कौन है? अज्जू भाई अम्मी के कजन है. 30 साल से अमेरिका में है, लेकिन हमारे घर के हर झगड़े में उनका जिक्र पता नहीं कहीं ना कहीं से आ जाता है. मैं भी उनको अज्जू भाई बोलता हूँ, हालांकि मेरे मामू लगते हैं. लेकिन अब्बा जो है ना, ऐसा उनसे नफरत करते हैं ना कि क्या बताएं. अरे छोड़ो, तुम्हारे अब्बा तो हर ढंग के आदमी से नफरत करते हैं. उजाला, तुम्हें पता है अज्जू भाई मेरे फेवरेट कजन है. मेरी अहमियत उनकी जिंदगी में बहुत है. अगर मैं ना होती ना तो अज्जू भाई आज वो ना होते जो कि वो आज है. अरे छोड़े अम्मी, 30 साल से वो यहाँ तो है नहीं. उनकी शादी किसने करवाई पूछो? अरे मुझे क्या पता, किसी फापा कुट्टी ने करवाई होगी. मैंने फुप्पो को राजी किया. अरे वो मान कहाँ रही थी? और भाभी के अब्बा, उनको किसने तैयार किया पूछो? वो भी आपने? अरे मैंने उनकी शादी करवाई. अरे अज्जू भाई का घर बसाना कोई आसान काम नहीं था. मैंने बसाया, मैंने. ये तो आपने बहुत नेकी का काम किया है. पूछो अमेरिका कैसे गए? यहाँ कोई फ्रॉड किया होगा, भाग गए होंगे. मैंने भेजा अमेरिका. मैं ना होती तो अज्जू आज अमेरिका में नहीं होता. हाँ. अम्मी, ये आपने कैसे किया? हाँ हमें भिजवाए ना. अब छोड़ो इन बातों में. अब तो खैर वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है. और पता है, इतना सारा पैसा कमा लिया है. और सबसे बड़ी बात ये कि वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं. इतनी दूर बैठ के ना अमेरिका में हर कोई हर किसी की इज्जत कर लेता है. तुम तो चुप ही करो. क्या है? अम्मी, वैसे इस बात पे दावत तो बनती है उनकी. मैं दूंगी दावत, बहुत बड़ी दावत दूंगी अज्जू को. अच्छा अम्मी बताइए, जो पैसा बनाया उसमें से हमें कुछ देंगे क्या? मैं नहीं जानती. मुझे किसी भी किस्म का एक्सक्यूज नहीं सुनना है. बस आप आएंगे ना कल रात के खाने पर. ओह थैंक यू. बस मैं आपका इंतजार करूंगी. सी यू, बाय, टेक केयर. अम्मी क्यों आ रही है? पैसे की दोस्त जमाने. आप हमेशा जलते ही रहना. क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ? इन्होंने वो इंश्योरेंस का फ्रॉड करके पैसा नहीं बना. आई रियली हेट. बल्कि बेटा एक बात बताऊँ, तुम्हारी सास के खानदान में मुझे जिन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है ना, उसमें दूसरे नंबर पे अज्जू भाई है. पहला नंबर किसका अब्बू जी? तुम्हारी सास. वेरी फनी. पर अब्बू जी, आपको उनसे इतनी नफरत क्यों है? बात दरअसल ये है कि जेबा की पहले मंगनी अज्जू भाई से हुई थी. वो तो कमबख्त मुकर गया और मैं फंस गया. खुशकिस्मत कमीना. हमेशा फजूल बात ही कीजिएगा. खैर छोड़ें, हमें कल रात के खाने की तैयारी करनी चाहिए. अरे अम्मी, मैं यही पूछना चाह रही थी, मैं क्या बनाऊं? अरे नहीं, तुम कुछ नहीं बनाना. सारा खाना मैं खुद बनाऊंगी. अरे भाई, आखिर खानदान की इज्जत का मामला है. क्यों भाई, वो क्यों ना बनाए? तो बेटा वो गलावट के कबाब बनाए. प्लीज उजाला, वो तो बिल्कुल मत बनाना. कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो जानते हैं अमना भाभी को, वो पूरे खानदान में कहती फिरेंगी. क्या कहती फिरेंगी अम्मी? यही नहीं वो ये कहती फिरेंगी कि अगर आमना भाभी जो है उनको ये तुम्हारे कबाब नहीं पसंद आए तो पूरे खानदान में बदनाम करती फिरेंगी. उजाला है ना अम्मी? अरे बेटा छोड़ दो. तुम एक काम करो, ज्यादा तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेके आए थे तो तुमने जो फ्रूट केक बनाया था, क्या लजीज केक था वो बनाओ. वो तो आपको भी पसंद आया था. कितनी आसानी से कह दिया तुम्हारी अम्मी ने कि तुम कुछ मत बनाना, जैसे कि मुझे खाना ही नहीं बनाना आता. अच्छा बनाती क्या है वो? उस दिन कद्दू का हलवा बनाया था, मैं मटर कीमा समझ के खाती रही उसे.
आप हैं इतनी ज़हीन, इसमें बेचारी बच्ची है, क्या कसूर है? अच्छा तो तुम्हारी अम्मी को मटर कीमे और कद्दू के हलवे में जैसे फर्क ही नहीं पता ना। अरे तो अच्छी बात है, खाना वो पका रही है उजाला, तुम्हारी मेहनत बच जाएगी और अम्मी सारा खाना पका दी। अब भला खाना बनाना कोई आसान काम थोड़ी है। इतनी सी तौफीक नहीं उजाला से, कम मुझसे पूछ ले कि अम्मी आपको किसी भी किस्म की मदद की जरूरत है या नहीं। तो ठीक है, मैं भी क्यों करूँ उनकी मदद जब वो मुझे कुछ समझती नहीं है। अरे वाह, क्यों नहीं समझती वो तुम्हें कुछ? वो तुम्हें खूब समझती है कि तुम क्या हूँ मैं? दुनिया की सबसे बेहतरीन फ्रूट केक मेकर। फ्रूट केक मेकर शादी से पहले बनाया था मैंने 1-2 बार, मुझे तो उसकी रेसिपी तक याद नहीं है, कहाँ से लेके आऊंगी मैं? तुम्हें रेसिपी याद नहीं है? मरवा दिया अम्मी। खुदा की कसम, अगर उजाला ने केक अच्छा नहीं बनाया ना तो आमना भाभी पूरे खानदान में हमारी नाक कटवा देंगी। एक तो तुम लोगों को अपनी नाक के आगे कुछ सुझाव नहीं देता। जब से मैं आई हूँ तुम्हारी अम्मा सिर्फ मुझे कपड़े पहनने की तमीज और चलने फिरने का ढंग सिखा रही है, जैसे मुझे किसी गाँव से लेके आई हूँ और मैं गवार हूँ। कोई गाँव वाले ले आती, कम से कम इससे तो बेहतर ही होती। मेरे लिए ले आ। अच्छा तुम हटो, वक्त बर्बाद नहीं करो, मुझे केक की रेसिपी ढूंढनी है, मुसीबत सही नहीं बना तो जान खा जाएंगी तुम्हारी। अच्छा खामा वक्त बर्बाद मत कीजिए, मुझे कल की दावत की तैयारी करनी है। हटिए। कमान सैफू, सैफू घुमा दे, जहाँ बॉल आ रही है बस यहाँ आ रही है, यहाँ घुमा दे, यहाँ आ रही है, यहाँ घुमा दे, बस घुमा दे, बस छक्का मार छक्का। अरे अरे अरे, किस किस्म की तालीम दे रहे हो भाई? बेटा हर बॉल मारने वाली नहीं होती है, रोक रोक के खेलो, रोक रोक के। ओ भाई हेलो, इनकी मत सुनो। अब्बा हर बॉल आजकल के क्रिकेट में मारने वाली होती है यार। देखें आफरीदी यहाँ मार रहा है, वहां मार रहा है, हर जगह तो मार रहा है यार। नहीं कहते करो, मारो, जहाँ आ रही है मार दे। अगर मार के खेलोगे तो आउट होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। सैफू अगर मार के नहीं खेलोगे ना तो टीम से आउट होने का खतरा बढ़ जाता है। मारो मारो, जहाँ आ रही है मार दे बस। अब बॉल भी कराएं। चले चले। ओह व्हाट अ शॉट सैफू, व्हाट अ शॉट। देखा आपने? ये है सही, मुंह पे मार, मुंह पे। उजाला, किधर हो गए जनाब? देखिए अम्मी नए फूल लेके आई। अच्छे सजाए। अम्मी ये क्या है? फेशियल का सामान है और इसमें कुछ मेकअप की चीज है, सारी की सारी इम्पोर्टेड। मैं तो जाऊंगी ब्यूटी सैलून तैयार होने, अज्जू जो आ रहे हैं। मैंने सोचा तुम तो तैयार होगी नहीं तो कम से कम घर में ये सब चीजें इस्तेमाल कर लेना। और हाँ, वो हरा वाला जोड़ा जरूर पहनना, वो जो तुमने अपनी मेहंदी पे नहीं पहना था। अम्मी वो? हाँ तो पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, 7 साल हो गए उस बात को। और वैसे भी मुझे इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? अरे तो मैं अकेली तैयार होते हुए बुरी लगूंगी। अब उजाला, वो लोग अमेरिका से आ रहे हैं ना, और मैं चाहती हूँ कि उनको ऐसा लगे कि मेरा मतलब है कि तुम खास लगो, और उस हरे जोड़े में तुम गुजारे लायक तो लगोगी। अम्मी मैं जैसी हूँ ना बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मेरा मतलब है कि तुम पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम में साथ की कुछ ज्यादा ही है। आप पेंडूपन कहना चाहिए? हाँ नहीं, तुम्हारा केक भी अच्छा नहीं बनेगा। मतलब है कि हो सकता है कि तुम्हारा केक अच्छा ना बने तो कम से कम तुम तो ढंग की लगो ना। यू अंडरस्टैंड? कंपनसेट। और हाँ प्लीज इंग्लिश में जरूर बात करना। देखो अमेरिका से आ रहे हैं ना। तो क्यों अम्मी अपनी जबान भी वहीं भूल के आ रहे हैं क्या? अरे ना बाबा, इम्प्रेशन पड़ता है ना, इम्प्रेशन। कम से कम और कुछ नहीं तो नहीं, ये तो लगे कि लड़की पढ़ी लिखी तो है। अम्मी इन सब चीजों की फिक्र आप बिल्कुल छोड़ दें, मैं अपने कपड़े भी खुद निकाल लूंगी और मैं अपना मेकअप भी खुद कर लूंगी। अच्छा बाबा, जो मर्जी आए वो पहन लेना, लेकिन कम से कम ढंग का तैयार हो लेना, और ये जो सामान लाई ना इसे इस्तेमाल भी कर लेना। हाय लो मेरा केक।
मेरी फैमिली, उफ मेरी फैमिली। मेरा केक। अब्बू जी, क्या बेटा? ये देखिए मैं केक बना रही थी, इतनी पूरी तरह से जला है। ये तो वाकई में चल गया। अरे भाई, जब मैं घर में घुसा तो मुझे चली सी बुआ आई, मैं समझी तुम्हारी सास का ही आसपास है, क्योंकि जब वो जलती है ना उनके पास से भी ऐसी बुआ आती है। अम्मी ठीक कहती हैं, मैं कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। शाम को क्या उनके सामने रखूंगी, अब तो नाक कटी कटी हमारी। बेफिक्र रहो बेटा, मैं हूं ना तमाम कटी हुई नाकों की मरहम पट्टी करने के लिए। तुम ऐसा करो, परेशान मत हो, ये केक जल्दी से कहीं ठिकाने लगाओ। लेकिन अब्बू जी, मत परेशान हो, मैं हूं ना। देखो, केक बनाने में और उल्लू बनाने में कुछ खास फर्क नहीं होता। तुम पहले इस वाले केक को तो ठिकाने लगाओ, जाओ जल्दी करो, उससे पहले कोई आ जाए। जाओ, शाबाश शाबाश। जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए। सैफू ने आज, दादा आपको नहीं पता सैफू ने क्या किया? क्या हो गया? क्यों शोर मचा रखा है? भाई हमारे बच्चे ने आज एक सीन कर दिया, आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए थे। मम्मा कह रहे, मामा 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 आपको नहीं पता, आपके बेटे ने आज कमाल कर दिया। सैफू मामा को बुलाते हैं। अब्बा इसने क्या सीन किया है, आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए थे, पप्पू गुगली बैटिंग कर रहा था, उसने शॉट मारा, सैफू भागा, सैफू ने भाग के डाइव मारी और बिल्कुल जमीन पे बॉल टचने से पहले पकड़ लिया और हम मैच जीत गए। मेरा जिगर राजा, मेरा पोता। क्या कमाल किया इसने यार, इसने भाई नाक कटने से बचा लिया। ये बू क्या रही? वो उजाला तड़का लगा रही है। किस चीज को? केक को। केक को उजाला तड़का कौन लगाता है केक को? अच्छा, तो आंखों में आंसू क्यों? क्या हो रहा है? गिरी क्यों नहीं आंखें? नहीं कुछ गिरी नहीं हो रही। और मेरा बच्चा, हम लोग आपको तैयार कर दें जल्दी से पहले के मेहमान आए। ये क्या कर रही है? केक को तड़का लगा रही है अब्बा। केक को कौन तड़का लगाता है? कोई दाल पका रही है? सुने अब्बा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे वो केक मेज पे रखे रखे, उसको लात मार के आप गिरा दे? क्यों? अब्बा तड़के वाला केक कौन खाएगा? नाक कट जाएगी अब्बा। अरे केक ऐसा होगा कि लोग केक के साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे। खाए ना जाए उंगलियां। अच्छा खैर, मैं जा रहा हूँ तैयार होने के लिए, आप भी तैयार हो जाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तैयार। सजू भाई आ गए। कैसी लग रही हूँ मैं? आमना को तो जानते हो ना? Ammo. Hello, how do you do? Fine. Meet my son, my daughter-in-law. And my शर्मिंदगी। आप लोग आइए ना, अंदर आइए ना प्लीज। ब्यूटीफुल हाउस। ओह थैंक यू, आइए। आइए प्लीज। तो अज्जू भाई अमेरिका में कहाँ रहते हैं फिर आप? एलए में। अच्छा एले में रहते हैं। एले की एले मेले। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं कहना चाहता था कि आप यहाँ भी एले में रहते थे, वहाँ भी एले में रहते हैं, या लियाकताबाद में रहते थे, वहाँ लॉस एंजलिस में रहते हैं। देखें क्या किस्मत है आपकी। करते क्या है अमेरिका में? इंश्योरेंस से कमाते हैं साथ क्या? नहीं, हमारी वहाँ अपनी जाती सुपरमार्केट है। जी, जिनमें से 2 में आग लग गई थी और आपको इंश्योरेंस से इतने पैसे मिले जो आप सुपरमार्केट से सारी जिंदगी नहीं कमा सकते थे। अरे छोड़ रहे इन सब बातों को। छोड़ अच्छा दिया। सुना है कि अमेरिका बहुत खूबसूरत है, हमें भी आने का बहुत शौक है। हमारा पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है। ऐसी बात। ज़ेबा तुम अमेरिका जरूर आना, वैसे भी तुम किसी अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देती। तो पाकिस्तान कैसा लगा फिर आपको? बहुत ही गंदा है। और जगहों के नाम क्या है? गोली मार है, भैंस कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, गटर बागीचा। और बच्चों के नाम क्या है? गुड्डू, पप्पू, लल्लू, पंजू, अज्जू। वो अम्मी बता रही थी कि आप दोनों की शादी उन्होंने करवाई है।
इन्होंने। अरे छोड़ो इन बातों को, मैं खाना लगवाती हूँ, आप लोगों को भूख लगी होगी। अरे अम्मी बैठे, उनको बात तो पूरी करने दें। जी जी, आप बताइए क्या स्टोरी बताई थी आप? हाँ, हमारी शादी में बहुत मुश्किलें आई थी, बल्कि हमारी शादी को रुकवाने की पूरी कोशिश की गई थी और शादी के बाद शादी तुड़वाने की भी कोशिश की गई। बस बस बस, अरे रात गई बात गई, छोड़ो, क्या रखे इन बातों में। गरम खाना, चलो उठो। लेकिन अम्मी वो, अरे आप मजा आएगा। अंजू भाई, क्या बात है, आपने वहां जाके बड़ी दौलत वगैरह कमा ली, कैसे? भाई पाकिस्तान में सीधे हाथ से पैसा बना ही नहीं सकते। आप उल्टा हाथ से वहां बनाते। बड़े नौटी आदमी जॉली भी है। अच्छा तो खाना खाने की टेंशन लेते हैं, माई बाकी बातें करेंगे। आए स्वीटा, आफ्टर यू। बहुत जॉली आदमी, खाना बहुत लजीज था। क्या बात। मैंने खास तौर से अपने हाथों से बनाया आप। अभी तक जायका नहीं दिया। अच्छा भाई, अब चाय की तरफ बोली। जी जी प्लीज, आपको चाय के साथ हम केक भी खिलाएंगे। थोड़ा सा और केक उजाला ने बनाया है। हाँ, उजाला बहुत अच्छा केक बनाती है, फ्रूट केक है ना अम्मी? बहुत अच्छा और गर्म गर्म। जाओ बेटा, केक लेके आओ। भूल गई, ओवन में रखा है ना। चावल गरम गरम। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। वैसे आप करते क्या है? जी मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। भाई पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कहाँ होती हैं? यहाँ तो ले देकर एक क्रिकेट ही होता है। हाँ बस पाकिस्तान में तो आपका प्रोफेशन तो क्रिकेट जर्नलिस्ट होना चाहिए। और केक आ गया। क्या अंजू भाई केक, अंजू भाई केक आ गया। आओ बेटा। केक तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, क्या केक बनाया है। उजाला उजाला, क्या तुमने केक बनाया? उजाला तुमने कमाल कर दिया आज रात को यार, कमाल कर दिया। अंजू भाई उंगलियां चढ़ते रह गए। व्हाट अ केक उजाला, व्हाट अ केक। तुम अंदर चल के कपड़े वपड़े बदलो, मैं ये सब समय के आती हूँ। व्हाट अ केक, व्हाट अ केक उजाला। व्हाट अ स्टूपिड केक। सैफू बेटा, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? इधर आओ मामा के पास। क्या बात है, मामा को बताओ ना। वो जो पप्पू उगली वाला कैच था ना, वो मुझसे ड्रॉप हो गया और मैंने किसी को बताया भी नहीं। बेटा ऐसा क्यों किया आपने? बताना चाहिए था ना, स्पोर्ट्समैनशिप भी तो कोई चीज होती है। अगर आप मेरी जगह होती आप क्या करती? बेटा अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं साफ साफ सबको बता देती, क्योंकि पता है जो काम हमने नहीं किया होता ना उसका क्रेडिट लेना बहुत बुरी बात होती है। अगर मैं बता देता कि बॉल ड्रॉप हुई है तो पापा इतना खुश नहीं होते। मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा बच्चा, अगर आपने ये बता दिया होता ना तो पापा और ज्यादा खुश होते। पता है क्यों? क्योंकि आपने सच बोला होता। आइंदा नहीं करना ये, प्रॉमिस। आजा मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी। जल्दी से आप बिस्तर में जाके घुसे, मामा यहाँ लॉक करके आती है, ठीक है? आइए आइए आइए, केक क्वीन, द केक क्वीन इज हियर। क्या आपने बचाया है हमारे नाक कटने से? अम्मी को पता है अब रात भर नींद नहीं आएगी, बल्कि आज क्या कल भी नहीं आएगी कि उजाला ने क्या केक बनाया। क्या सुनो शाहरुख, वो ना मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताइए बताइए, मैं हमातन खरगोश हूँ। खरगोश नहीं, गोश। मैं हमातन गोश हूँ। वो केक जो है ना शाहरुख, वो केक मैंने नहीं बनाया था। वो केक अब्बू जी बाजार से लेके आए थे, क्योंकि मैंने जो केक बनाया था ना वो जल गया था। मुझे सबको बता देना चाहिए ना। पागल हो गई? नहीं 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 नहीं,
बिल्कुल भी नहीं बताना। अगर बताओगी तो नाक कट जाएगी ना। हम एक काम करेंगे, जब भी मेहमान आएंगे दावत करेंगे तो वहां से ही केक लाएंगे, सबको बोलेंगे कि उजाला ने बनाया है। उससे हमारी नाक फलेगी और फूलेगी और कटेगी।